क्वेश्चन नंबर 15। देखो भाई, वैसे तो मैच द कॉलम, पहली बात तो मैच द कॉलम के 4 क्वेश्चन हैं और कितने नंबर मिलते हैं मैच द कॉलम के? मात्र 3 नंबर। उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब पता ही मेरे को याद नहीं है, अच्छे से याद नहीं आ रहा है, शायद -1 है या फिर शायद नहीं भी है, छोड़ो जो भी है। केवल 3 नंबर का मामला है। 3 नंबर के मामले में इतने सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना भाई एग्जाम में पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है पॉसिबल। तो मैच द कॉलम में स्मार्टली वर्क करना पड़ता है। कैसे स्मार्टली वर्क करना होता है? ऑप्शंस को देख के। ठीक है, कैसे देखोगे? देखो, अगर मैं ऑप्शन में ध्यान से देखूं तो एक बार के लिए रैंडमली मैं एस को देख लेता हूँ। एस की जोड़ी 2 के साथ, 4 और 5 के साथ है। और अगर एस को मैं देखूं, या मैं 2 को देखता हूं, चलो सोचो, अगर 2 और एस की जोड़ी जम रही, अगर जमी तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एस और 2 की जोड़ी को चेक कर लेता हूं कि वो सही है कि नहीं। ठीक है, अगर गलत हुई तो फिर या तो ये ऑप्शन होएगा या तो ये ऑप्शन होएगा। उसके बाद 4 और 5 में से किसी एक को देखना होगा, मामला खत्म। ठीक है, तो देखते हैं एस की जोड़ी 2 के साथ जम रही थी। एस क्या है? ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/d का क्यूब। और 2 क्या है? स्मॉल डाइपोल विद चार्ज q एट यहां पर और -l पे -q। अब इसको मैं बना रखा हूं यहां पर, कहां पर? ये रहा। मैं बनाया सबको हूं। मैं पूरी डिटेल में सारे पांचों के पांचों ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा, पर फिलहाल मैं एग्जाम के परस्पेक्टिव से बता रहा हूं कि एग्जाम में होंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं हर बच्चा एस ऑप्शन से स्टार्ट करे, पर ऐसे ही स्टार्ट हुआ किया जाता है मैथ दो कॉलम, ताकि सारे ऑप्शन को चेक किए बिना काम चल जाए। अभी पता चलेगा कैसे। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। कौन सी एक्सेस में? जेड एक्सेस। और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है 2l। और 2l की वैल्यू डी से बहुत छोटी है। और जो अपना डी पॉइंट है वो यहाँ पर रखा हुआ है जेड एक्सेस में। डी पॉइंट बोलता हूँ, सॉरी। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है वो जेड एक्सेस में रखा हुआ है। कितनी दूरी पे? ओरिजिन से डी दूरी पे। ये लिखा हुआ है कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर। अच्छा, मैं क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है। चलो ठीक है, इसको पढ़ लेना, या पढ़ देता हूँ चलो मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड एट पॉइंट P00D, यानी कि रेड एक्सिस हो गया। जनरेटेड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस एंड द डिपेंडेंस ऑफ E ऑन D इज फाउंड टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अलग अलग चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि लिस्ट टू डिस्क्राइब डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लिस्ट 1 में क्या है? ये ऑप्शंस हैं कि डी से किस तरीके की प्रोपोर्शनैलिटी है। तो ये क्वेश्चन पढ़ लिया। ठीक है, अब मैं कहाँ था? 2 और किसको मैच कर रहे थे भाई? 2 और एस को, हाँ। तो 2 वाली सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ पर एक चार्ज। तो ये डाइपोल हो गया ऑब्वियसली। डाइपोल के केस में हमें पता है कि एक्सियल पॉइंट में ये डाइपोल की एक्सिस है, तो ये एक्सियल पॉइंट हुआ। और डाइपोल के सेंटर से दूरी कितनी है? डी। तो ऐसे केस में ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई इज इक्वल टू 2kp/r का क्यूब। ठीक, अब पी की वैल्यू क्या है भाई? पी की वैल्यू है 2l इंटू क्यू, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है वो है 2l। पर उससे कोई मतलब नहीं मेरे को। इतना साफ समझ में आ रहा है कि ये जो r है, जो कि एक्चुअल में डाइपोल के सेंटर से दूरी होती है, वो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? d का क्यूब है। तो भाई साफ दिख रहा है कि e इज प्रोपोर्शनल टू 1/d का क्यूब। मैं सच बता रहा हूँ, अगर किसी कोई इसको बनाने की जरूरत नहीं है भाई, एग्जाम में बिल्कुल नहीं बनाना है, केवल इमेजिन करना है। मैं समझा रहा हूँ, इस वजह से डायग्राम को बनाया हूँ। इस डायग्राम को बना के टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे इमेजिन कर लोगे क्वेश्चन में ये डायग्राम, कोई ऑप्शन नंबर 2 में इस डायग्राम को डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे इमेजिन कर लोगे नेक्स्ट सेकंड पता चल जाता है कि ये डायपोल है और उसके एक्सियल पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमको पता है कि 1/d क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो एस और 2 की जोड़ी को एस्टेब्लिश करने में बहुत समय नहीं लगेगा रियल एग्जाम में। जोड़ी एस्टेब्लिश हो गई, ये खत्म, ये खत्म। या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, यानी कि ए या फिर बी में से कुछ होगा। अभी देखो, अब पी को तो दोनों के साथ, दोनों ऑप्शन में पी के साथ 5 तो अरेंज है, तो 5 को चेक ही नहीं करना है, चक्कर ही खत्म। 3 को भी क्यू के साथ दोनों में जोड़ रखा है, 3 को भी चेक नहीं करना है। बचा कौन? 4।
या तो अच्छा 1 भी देखो, 1 इन दोनों ऑप्शन में आर के साथ है, मतलब इनफैक्ट चारों ऑप्शन में 1 आर के साथ ही है, तो भैया 1 तो आर के साथ ही, 1 को पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना। अब बचा 4, 4 या तो क्यू के साथ जाएगा या तो आर के साथ जाएगा, तो देख लेते हैं किसके साथ जोड़ी जम रही है। तो ये रहा चौथा ऑप्शन। क्या लिखा हुआ है, टू इन्फिनिट वायर कैरिंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, one along y is equal to 0, z is equal to L, has charge density of plus lambda, and one along y is equal to 0, z is equal to minus L, has charge density minus lambda, 2L less than D। अब इसको पढ़ लेना खुद से। ये पढ़ने के बाद जो विजुअलाइजेशन होगा उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ। भाई इसको एग्जैक्टली तुरंत विजुअलाइज हो जाए एग्जाम में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ये डायग्राम अपने को एग्जाम में बनाना पड़े, ठीक है, रफ एंड टफ। तो इस डायग्राम को मैं समझा देता हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 को मैं समझा देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल 2 लाइन चार्ज है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। और अगर ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो y इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और एक्स एक्सिस के पैरेलल दिया हुआ है। तो y इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा प्लेन होता है भाई, एक्स जेड प्लेन। y इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा प्लेन होता है, एक्स जेड, अरे यार हाँ, एक्स जेड प्लेन। अब इस डायग्राम में एक्स जेड प्लेन कौन सा दिख रहा है अपने को, ये वाला, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। तो ये जो नीचे वाला प्लेन है वो क्या है, एक्स जेड प्लेन। इसी प्लेन में 2 लाइन चार्ज रखे हुए हैं, एक की डेंसिटी माइनस लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और एक की प्लस लैम्डा है, ठीक। ये वाली डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, डी है। और ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट l दे रखा है और इस पॉइंट का माइनस l दे रखा है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गई l और ये डिस्टेंस भी हो गई l, ये d, ये l, तो ये कितनी हुई, d माइनस l। आगे ये d और ये l, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, d प्लस l। यानी कि इस वायर से इस पॉइंट की दूरी हो गई d माइनस l, और इस वायर से, या जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, इस पॉइंट की दूरी हो गई d प्लस l। तो सिंपल है यार, ये तो अब 2 लाइन चार्ज, इनफाइनाइट चार्ज है ना, ध्यान देना, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लाइन चार्ज से किसी भी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2 के लैम्डा बाय आर, ठीक है। तो रख दो भाई यहाँ पर 2 के लैम्डा बाय, किसकी वजह से बोल रहा हूँ मैं, इसकी वजह से कितनी आ जाएगी, सॉरी इस वायर की वजह से कितनी आ जाएगी, 2 के लैम्डा बाय डी माइनस एल। ये हो गई एक वायर की वजह से। और जो दूसरा वाला वायर है जो कि दूर में है, कौन सा, ये वाला, इसकी वजह से क्या होएगा, 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय डी प्लस एल। ऑब्वियसली दूर वाला छोटा होगा, तो मैं इसको माइनस करूंगा। माइनस क्यों किया भाई, क्योंकि साफ बात है, एक में पॉजिटिव चार्ज है एक में नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपोजिट टू ईच अदर, सही बात है। तो यहाँ पर नेगेटिव तो आना ही था, पर किसको किससे माइनस करोगे, तो बड़े वाले को छोटे वाले से घटाओगे। छोटा वाला कौन है, जो दूर रहेगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी आएगी, सिंपल। तो इसको घटाया हूं इससे, सिंपल। अब घटा लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। थोड़ा टाइम टेकिंग है भाई ये क्वेश्चन, है ना, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम लल्लू क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। पर बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में ऐसे हैं जिसमें खूब भर भर के टाइम बच जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों में इन्वेस्ट करना रहता है उस टाइम। चलो भाई, E इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के लैम्डा डी प्लस 2, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ सो सॉरी, हाँ 2 के लैम्डा एल माइनस 2 के लैम्डा डी, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 2 के लैम्डा एल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, डी माइनस एल, डी प्लस एल, बोले तो डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अभी क्या क्या कट रहा है देखो, ये और ये कट गया, और क्या बचा हमारे पास, ये और ये, तो क्या बन गया, 4 के लैम्डा एल। डिनोमिनेटर में देखो, अब लिखा हुआ है क्वेश्चन में एल बहुत छोटा है डी के आगे, तो मैं इस डिनोमिनेटर में से इस एल स्क्वायर को इग्नोर कर सकता हूँ डी स्क्वायर के आगे, ठीक है। तो केवल क्या लिखूंगा, डी स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। अब भाई किस स्टेप में इग्नोर करना है,
उसके अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है ना। कोई यहाँ पर इग्नोर करता है, कोई पहले करता है, कोई और बाद में करता है, तो वो तो भाई अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी सिखाई जाती है, भर भर के फिजिक्स में भर भर के क्वेश्चन आते हैं थ्रू आउट अवर कोर्स, 2 साल का जो होता है। तो ये तो बहुत बेसिक है ना। तो ये आ गया ई के बराबर, इसको छोड़ो ना, ये 5वां ऑप्शन छोड़ो। तो ई दिख रहा है साफ साफ कि प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है भाई। अब 1/d का स्क्वायर कहाँ है भाई, ये है, यानी कि फोर्थ वाला आर के साथ मैच कर रहा है। अब देखो ऑप्शन, फोर्थ वाला आर के साथ यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर तो कर नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 रिजेक्ट हो गया, सेकेंड वाला ऑप्शन एक्सेप्ट हो गया। तो समझ रहे हो, मतलब अगर अगर जैसे मैं पहले 2 और एस को मैच किया था, पर मैं क्या बोला कि 2 और एस को रिलेट करना इमेजिनेशन का काम है, विद इन अ सेकेंड हो सकता है अगर चाहो तो। केवल मेहनत करनी है इस तरीके से, अगर अपन जा रहे तो केवल ऑप्शन नंबर 4 में, इसमें केवल इसी का डायग्राम बनाना है और इसी में मेहनत करनी है, यानी कि यहाँ पे जैसे ही पता चल जाएगा कि मतलब इतना क्वेश्चन, इतना सॉल्यूशन का पार्ट है सही मायने में, समझ रहे हो। जैसे ही फोर्थ ऑप्शन क्लियर हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। कोई गलती से भी मत सोच लेना कि मैं पूरा पांचों की, जैसे मैं यहाँ पर अभी, अच्छा सॉल्यूशन हो चुका है भाई, है ना, तो किसी को जाना है तो वो यहाँ से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी ये क्वेश्चन, हम लोग एग्जाम में तो बैठे हुए नहीं है, हम लोग तो घर में बैठे हुए हैं, और पीवाईक्यू को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेता हूं मैं, आप लोग को भी लेना चाहिए। तो इसके सारे क्वेश्चन की, सारे ऑप्शंस की एनालिसिस मैं अब करने जा रहा हूँ, ठीक है, 1 बाय 1। तो जिसको जाना है जा सकता है, जिसको प्रवचन चल रहा है सुनना है तो सुनो, कोई बात नहीं, है ना। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि पहली बात तो देखो कितना समय लगा है, 1 2, सबका डायग्राम बनाना। चलो ठीक है, डायग्राम नहीं भी बना रहे हो तो इमेजिन तो करोगे, ये और ये सबको इमेजिन करके बनाओगे भाई, तो सारे ऑप्शंस को चेक करोगे गधों की तरह लाइन से, तो भाई नहीं होएगा, नहीं होएगा टाइम पे कंप्लीट। ऑप्शंस को देख के सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेहनत कहाँ पर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पेपर में ये सेलेक्ट करना कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद मैच 2 कॉलम जैसे क्वेश्चन में कौन से ऑप्शंस पे मेहनत करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी समय पे पेपर सॉल्व होता है, ठीक है ना। खैर, ये हो गई ज्ञान की बात। अब देख लो यार, पांचों ऑप्शन को मैं बता देता हूँ। कुछ बोलना, कुछ बच रहा है क्या। हाँ, तो मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि सारे ऑप्शंस को एग्जाम में करना समय पे कंप्लीट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, पॉइंट चार्ज क्यू एट द ओरिजिन। तो भाई इसमें क्या है, ये सिचुएशन है, ये क्यू चार्ज रखा है ओरिजिन पे, डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाय डी स्क्वायर, ई इज प्रोपोर्शनल टू डी का स्क्वायर, सिंपल। देखो आगे, अब मैच वैच कर लेना है ऊपर से, है ना। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 की तो बात कर चुके हैं अपन लोग, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि एक लाइन चार्ज है ऐसा, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग ही रख रखा है, और लैम्डा चार्ज डेंसिटी। तो ये सिंपल लाइन चार्ज हो गया, इन्फिनिटी, और डी डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 2k लैम्डा बाई डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/d के प्रोपोर्शनल है, बढ़िया। फोर्थ के एनालिसिस कर ही चुके हैं। फिफ्थ में क्या है देखो, फिफ्थ में बोला है कि जो एक्स वाई प्लेन है ना, पढ़ लो पहले, infinite plane charge coincident with the xy plane with uniform surface charge density। तो xy प्लेन, ये है xy प्लेन, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है इनफाइनाइट प्लेन। तो xy प्लेन को मैं ऐसे बता दिया हूं, ठीक है। और उससे d दूरी पे, यानी कि इस प्लेन से d दूरी पे हमारा पॉइंट है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है भाई, हम सबको पता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, जो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सबको पता है अपने को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, जो कि हमें कहां देखने को मिल रहा है, पी, इसलिए फिफ्थ के साथ पी जाएगा। और अपने आंसर में भी देख लो, फिफ्थ के साथ पी गया हुआ है, ठीक है भाई। तो ये पूरे क्वेश्चन की बात की खाल निकाल लिया अपन लोग, और खत्म।